हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिला में चेचर एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का खनन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। चेचर नामक पुरातात्विक स्थल बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है। इसे कोटी ग्राम समूह के रूप में भी जाना जाता है। 1978 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई हुई जिसमें 13 कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म हर्यक वंश से सही संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार एवं अजातशत्रु। बिंबिसार एवं अजातशत्रु का युग्म हर्यक वंश से जुड़ा है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभद्र उत्तराधिकारी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन या उदयभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रदेश बिंबिसार को कौशल देवी से विवाह में दहेज के रूप में सौंपा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काशी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह के उपरांत बिंबिसार को 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी प्रांत प्राप्त हुआ। इससे मगध की सुरक्षा भी मिली क्योंकि उसके और वत्स के मध्य में मित्र राज्य कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिलाकंटक क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक प्रकार का हथियार। महाशिलाकंटक एक प्रकार का हथियार था। बौद्ध ग्रंथों के दौरान अजातशत्रु ने लिच्छियों से युद्ध के दौरान रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक शस्त्र का प्रयोग किया जिससे मगध की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 से 51 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण एवं मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए कितनी समितियां बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए एक नगर परिषद होता था जिनमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित है। इसका निर्माण गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यिक कार्य में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण मिलता है।
समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसकी रचना हरिशेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके अभियानों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहले भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इन ऑप्शंस के अनुसार मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर सुपुत्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभनाथ एवं सुनंदा का। जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ एवं सुनंदा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहानाबाद। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इसमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान किस भाषा का अधिक विकास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ था। गुप्तों के अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्णित मिलते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त था तथा उसका पुत्र घटोत्कच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन धर्मपाल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमशिला। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा सोमपुर विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यह 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बिहार के मुस्लिम सूबेदारों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कुमारगुप्त के बाद उत्तराधिकारी नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। प्रश्न के अनुसार चंद्रगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम एवं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोनों ही कुमारगुप्त से पहले के शासक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। मेहरौली के स्तंभलेख में उसके लिए चंद्र नाम का प्रयोग हुआ है। इसके समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसने देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री जैसी उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ अभिलेख संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी से। बिहार शरीफ अभिलेख सिकंदर लोदी से संबंधित है। सिकंदर लोदी ने बिहार और बंगाल की समस्याओं के निवारण के लिए अभियान चलाया था। बिहार शरीफ अभिलेख से पता चलता है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने अफ़गानियों को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1529 में। बाबर ने घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में बंगाल व बिहार की अफ़गान सेना को पराजित किया था।
खानवा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। इस युद्ध के बाद बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जिला का नाम क्या है जहां 1539 में निर्णायक युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बक्सर। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को बक्सर बिहार में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी, जिसका मुख्य कारण उसकी अवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना था। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिस्ती की सहायता से जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका मज़ार बिहार के मनेर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाह दौलत। बिहार के मनेर में मुगलों द्वारा बनवाया गया पीर हजरत मखदूम यानिया मनेरी शाह दौलत की मज़ार है। यह सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत थे। इनकी मज़ार को छोटी दरगाह भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1608 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेर। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरा हाउस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरा। आरा हाउस बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित है। 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को 7 दिनों तक यहाँ कैद रखा था। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के ही थे। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को आरा में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का बिगुल फूंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी ने कौन सा पद संभाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेना का प्रमुख। अकबर के काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन वह मुख्य सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश से कौन जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। बारामिहिर और आर्यभट्ट दोनों ही गुप्त वंश से जुड़े थे। बारामिहिर 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। उनकी मुख्य रचना पंच सिद्धांतिका है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। ये भी गुप्त वंश से जुड़े थे। ब्रह्मगुप्त भी प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया। इनमें से कौन सा विषम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान सभा के गठन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। इनका मुख्य कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था।
इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तथा 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और नमक कानून का उल्लंघन किया तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा मद्रास के होम रूल लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट द्वारा किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। तिलक की लीग की शुरुआत बेलगांव में हुई थी, जिसमें बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार के क्षेत्र सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1793 में। 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी को राजस्व का भुगतान करना। जमींदार कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इन्हें अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 10वां अथवा 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा कराना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस वर्ष युद्ध में मारी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1858। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इसमें सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल एवं स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी।
1923 में ये 35 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1940 से 46 तक ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने जो सबसे अधिक समय तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के साथ साथ अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगें रखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया तथा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए 1855 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में इनमें से किसकी स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जनवरी 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज तथा अध्ययन का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के किस वंश समुदाय ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धुरवा वंश समुदाय के लोग ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। बस्तर के वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुरिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कितने पर्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18। महाभारत की रचना व्यास ने की। इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक है। इसकी संपूर्ण कथा 18 पर्वों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे विष्णु अवतार माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षिण पश्चिमी महाजनपद था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अवंती। अवंती दक्षिण पश्चिम महाजनपद था। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबोधि किसको संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी सूफीवाद से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिश्ती एवं सुहारवर्दी। सूफीवाद सिलसिलों में
चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी आदि संप्रदाय संबंधित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरपति। विजयनगर के शासकों को नरपति कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हड़प्पा स्थलों में से कौन नज़दीकी पड़ोसी नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है। इस स्थल की खोज 1969 में जगपति जोशी ने की थी तथा 1989 से 1991 तक R.S. विस्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से त्रिस्तरीय नगर नियोजन का साक्ष्य, खेल का मैदान एवं साइन बोर्ड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।